आगे बढ़ते हैं। जब हम कहते हैं ना कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो एक ख्वाब होता है। मुस्कुराहटें और ख्वाहिशात जब दिल में दब जाती हैं ना, तो फिर हम वो सब कुछ कर नहीं पाते। ये जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, इस सड़कों पर भीख मांगते बच्चे जो कि गुर्बत में डूबे अपने ख़ानदान का पेट भरने के लिए भीख मांग रहे होते हैं। ये छोटे बच्चे अपने घरों के बड़े होते हैं, लेकिन हुकूमत और इदारे इन बच्चों को रेस्क्यू करने और वालिदैन को सज़ा दिलवाने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाते। पहले आपको लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। खुशी, शरारतें और लाखों ख्वाब, नन्हे बच्चों से भूख और गुर्बत क्या क्या कुछ छीन लेती है। बचपन का गला घोंट कर बड़ों का सहारा बनने वाले इन भिखारी बच्चों को हुकूमत और उसके इदारे कितने ख्वाब लौटा सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने फरवरी में पंजाब भर से 982 बच्चों को भीख मांगते हुए पकड़ा। 422 बच्चे सिर्फ लाहौर के हैं। ये है 11 साल का अब्दुल रहमान। इसका बाप कई माह घर नहीं आता। मैं भीख मांग के लाता हूँ तो ये 100 की सालन लेकर आता हूँ। ये है 12 साल शमा। माँ छोड़ गई। बीमार दादी की दवाई की वजह से शमा भीख मांगने पर मजबूर है। मेरी दादी जब भी बाहर आती होती है ग्लूकोज लवाई देने, जेडे पैसे ना दवाई लै आती है। ये है वलीद और शाहिद। ये दोनों भी अपनी मजबूरी और मसाइल में अपने ख्वाबों को भुलाकर अपने से बड़ों का पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। मम्मा मुझे भेज दिए मांगने के लिए। मैं पैसे 600-500 कमा के आ जाता हूँ, उधर से मैं फिर रात को चले जाता हूँ कमाने। सवाल ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इन बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन खुद इन इदारों के पास इन बच्चों के मसाइल का कोई हल नहीं। हुकूमत जो है उस पर ऑलरेडी काम कर रही है और आई एम श्योर उसमें इम्प्रूवमेंट की हर जगह ज़रूरत होती है। तो हुकूमत को चाहिए और बेहतर तरीके से, ताकि वो ट्रांसलेट भी करे नीचे जाके। बच्चे बेज़ाहिर वादा तो करते हैं कि भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन गुर्बत, बेरोजगारी यकीनन इन बच्चों को दोबारा भीख की तरफ धकेलेगी। रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वसीम अब्बास, तर्जुमान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। सब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये चीज़ जितने एक्टिवली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काम कर रहा है उसको हम अप्रिशिएट तो करेंगे ही, बट अगेन ये चीज़ जितनी हम ज़्यादा होती देख रहे हैं ये अलार्मिंग है। वक्त गुजरने के साथ साथ हम देखेंगे ये तो कम हो रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले साल अगर 10 बच्चे हमें सड़कों पर नज़र आते थे तो इस दफ़ा में 15 बच्चे नज़र आ रहे हैं, यानी एक अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। पहले तो सर इस पर कॉमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है जिसके ऊपर आपने टाइम दिया हमारे लिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो काम तो बहुत अरसे से कर रहा था, लेकिन जब सड़कों की सूरत हाल देखी तो चेयरपर्सन जो सारा अहमद हमारी, उन्होंने एक खुसूसी इनिशिएटिव लिया। एक एंटी बैगरी कैंपेन जो है वो हमने एक स्टार्ट की तकरीबन 6 माह पहले। उसका बेसिक पर्पज़ यही था कि सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे खुसूसन अगर आप देखेंगे दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे बाज़ारों में तो बड़ी तादाद में बैगर्स जो हैं वो ना सिर्फ वो बड़े एडल्ट बैगर थे वो आ रहे थे, लेकिन उसके साथ अलमिया ये था कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आना शुरू हो गए और सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा तादाद हो गई थी। तो उस एंटी बैगरी कैंपेन को स्टार्ट करने का मकसद ही यही था कि खुसूसन ये जो बच्चे जिनका मुस्तकबिल इन सड़कों पे नहीं है, बल्कि इनका मुस्तकबिल जो है वो स्कूलों में होना चाहिए था या उनको अपने घरों में होना चाहिए था। तो उस कैंपेन का हमने आगाज़ किया और हमने लास्ट ईयर में 7,500 से ज़ायद जो बेगर्स बच्चे थे हमने उनको रेस्क्यू किया। और उस रेस्क्यू की ख़ास बात ये थी कि जो मैडम सारा अहमद है जिनका ये इनिशिएटिव था, उस सारे अमल को उन्होंने खुद से वो मॉनिटर कर रही हैं। ना सिर्फ मॉनिटर कर रही हैं बल्कि ऑफ एंड ऑन जब भी कोई कैंपेन, खुसूसी कैंपेन होती है, ना सिर्फ वो सड़कों पे, बाज़ारों पे इन बच्चों को हमारे साथ रेस्क्यू करती हैं बल्कि तमाम पूरे अमल को भी देखती हैं। तो बेसिक पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव यही था कि जी इनमें जो ये बेगर्स बच्चे हैं उनकी तादाद में कुछ कमी लाई जा सके। आदो के इसमें वाकई थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन अभी भी स्टिल आप देखेंगे तो बहुत कुछ करने को है और इंशाल्लाह हम लोग कर भी रहे हैं और आपको मज़ीद इसमें बेहतरी भी नज़र आएगी। वसीम साहब, ये आपने बड़ी काविश भी बहुत अच्छी है,
ये आपने जो एक बात की थी बीच में, मैं उसी को सवाल बना के प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। रेस्क्यू किया आपने बच्चों को, ये बेगर माफिया से रेस्क्यू करना बज़ाते खुद एक बड़ा मुश्किल काम है, इसमें आपको कोई रुकावट पेश आई? ये जी बहुत देखने में तो बड़ी आसान सी चीज़ और कहने में बड़ी आसान सी लगती है, लेकिन जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हमें बेशुमार हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। अभी वेरी रिसेंटली हम आपको बताएं तो हमारी फीमेल ऑफिसर्स के साथ बड़ा मतलब झगड़ा हुआ, लोगों ने बड़ी रेजिस्टेंस की, बेगर्स थे और उनके साथ जो काफ़ी सारे एसोसिएटेड लोग थे सड़कों पे, उन्होंने हमारे ऑफिसर को, ऑफिशियल्स को, हमारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। ऑब्वियसली ये एक उनके लिए बेसिकली पर्पस ये है कि उनका एक इजी वे ऑफ अर्निंग है और वो आल्दो हम लोग उनको हर तरह की फैसिलिटेशन की ऑफर करते हैं कि हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं जी हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, खाना नहीं दे सकते, यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटेशन मौजूद है, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर आते नहीं है। उनका पर्पस यही होता है कि वो बाहर से इजी अर्निंग कमा लें। तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में हमें काफ़ी फील्ड में हर्डल्स होती हैं और हमारे साथ आल्दो हमारे साथ पुलिस भी होती है, हम उन दिन और रात के टाइम पे मुख्तलिफ औकात में कर रहे होते हैं रेस्क्यू, लेकिन जहाँ पर कुछ थोड़े से उनके साथ जो ये पर्टिकुलर एक खास तबका होता है जो इन बच्चों के साथ एसोसिएटेड होते हैं डायरेक्टली या रेजिस्टेंस शो करते हैं। अच्छा वसीम साहब, एक और चीज़ भी जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि इनके अपने घर वाले भी जो है ना वो रेजिस्टेंस शो करते हैं कि अगर इनको प्रोटेक्शन दी जाती है तो वो आते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद चीज़ विटनेस की कि गए लोग और पथराव की और कहा कि हमारे बच्चे को छोड़े और हमारी रज़ा पे वो सड़क पे भीख मांग रहा है या वो हमारे लिए काम कर रहा है।